हेलो गाइस, आज से हम लुकिज्म सीज़न 1 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूंग सुंग अपनी नई क्लास में आ चुका होता है। ह्यूंग सुंग काफ़ी पॉपुलर हो जाता है अपनी गुड लुकिंग की वजह से, और ह्यूंग सुंग के साथ सब लोग दोस्ती करना चाहते हैं। और वो ह्यूंग सुंग अपनी सीट में आके बैठता है और देखता है कि ह्यूंग सुंग के साथ जिन सुंग बैठा हुआ है। ये देखकर ह्यूंग सुंग काफ़ी डर जाता है, और फिर जिन सुंग ह्यूंग सुंग को अपना नाम बताता है और ह्यूंग सुंग अपना नाम बताता है। और फिर उधर से एक लड़की आ जाती है, इसका नाम हानल होता है। वो ह्यूंग सुंग के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाती है। ये देखकर जिनसुंग हानल को कहती है कि तुम फ्लर्ट करना बंद करो और अपनी जगह बैठो। और फिर हानल कहती है मुझे डांटना बंद करो। और जिनसुंग दिल में सोचता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। फिर जिनसुंग देखता है कि मियाँ भी ह्यूंगसुंग पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो हो रही होती है। ये देखकर जिनसुंग काफ़ी जेलस होता है ह्यूंगसुंग से। फिर हम देखते हैं कि ह्यूंगसुंग जब अपनी पुरानी क्लास में, जब ह्यूंगसुंग नया नया आया होता है, तो ह्यूंगसुंग के साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि ह्यूंगसुंग की शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती उस वक़्त। फिर ह्यूंगसुंग अपनी नई कैंटीन में आ जाता है, और पीछे पीछे हार्लिन भी इधर आ जाती है और ह्यूंगसुंग को बताने लग जाती है कि बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं। जैसे ये दोनों रेसलिंग का कर रही हैं, ये तीनों डांस का, और ये दोनों लड़कियां एस्थेटिक्स का। फिर हार्लिन ह्यूंगसुंग से पूछती है कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स क्यों चूज़ किया। इसमें ह्यूंगसुंग जवाब देता है कि उसे फैशन का बचपन से शौक़ था। और ये सुनकर हार्लिन बहुत ज़्यादा ह्यूंगसुंग से इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि ह्यूंगसुंग बस यही कोर्स कर सकता था उसके नंबर ना अच्छे आने की वजह से, पर उसकी अटेंडेंस अच्छी होने की वजह से उसे इजीली फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन मिल सकता था। फिर हार्लिंग ह्यूंगसुंग से पूछती है कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा लगा। ह्यूंगसुंग कहता है बहुत अच्छा, क्योंकि इस स्कूल में से कोई लाइन लगने में नहीं रोकता और इसे ना कोई खाने में रोकता है। ये सुनकर हार्लिन बहुत ज़्यादा शौक होती है, पर ह्यूंगसुंग कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि ह्यूंगसुंग अपनी क्लास में होता है, और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, और वो दिल में कहता है कल बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। फिर हम देखते हैं कि ह्यूंगसुंग पार्क में होता है, और एक बच्ची टुरने की प्रैक्टिस कर रही होती है। और फिर ह्यूंगसुंग को नई बॉडी में टुरने की नई आदत होती, तो फिर ह्यूंगसुंग भी टुरने की प्रैक्टिस करता है। और ह्यूंगसुंग की स्पीड तेज़ होने की वजह से ह्यूंगसुंग नीचे गिरने ही वाला होता है कि ह्यूंगसुंग की बॉडी हल्की होने की वजह से वो अपने पैरों में लैंड करता है। फिर ह्यूंगसुंग दौड़ना शुरू करता है, और फिर ह्यूंगसुंग शाम तक दौड़ता ही रहता है। ह्यूंगसुंग क्लास में ही सो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूंगसुंग की पुरानी बॉडी उठ जाती है, और ह्यूंगसुंग काफ़ी डर जाता है। और ह्यूंगसुंग घर में सोने की कोशिश करता है, पर वो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो पूरा दिन सोया रहता है। अब हार्नल क्लास में ह्यूंगसुंग को उठा देती है, और ह्यूंगसुंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हार्नल को थैंक यू कहता है। जब ह्यूंगसुंग रात को घर जाने वाला होता है, तो ह्यूंगसुंग देखता है कि किसी दुकानदार को नाइट शिफ्ट के लिए कोई बंदा चाहिए, और ह्यूंगसुंग बात करता है जॉब के लिए। और वो जब दुकानदार ह्यूंगसुंग की शक्ल देखता है, तो वो उसी वक्त ह्यूंगसुंग को हायर कर देता है। पर ह्यूंगसुंग कहता है जॉब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे दोस्त के लिए चाहिए। और जब ह्यूंगसुंग अपनी पुरानी बॉडी में आता है, तो वो दुकानदार ह्यूंगसुंग की शक्ल देखते ही ह्यूंगसुंग को मना कर देता है, और कहता है कि तुम्हें सिगरेट के ब्रांड के नाम याद नहीं रहेंगे। और ह्यूंगसुंग सारे ब्रांड के नाम बताना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो दुकानदार ह्यूंगसुंग से इम्प्रेस हो जाता है। ह्यूंगसुंग को फाइनली हायर कर देता है, पर तनख्वाह कम देता है। और फिर दुकानदार उधर से चला जाता है, और बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे। अब दुकान में ह्यूंगसुंग के क्लास फेलो भी उधर आ जाते हैं, और ह्यूंगसुंग को सिगरेट का डब्बा मांगते हैं। और ह्यूंगसुंग कहता है कि आईडी पहले दिखाओ। और जब वो आईडी दिखाता है, तो वो आईडी फेक होती है, वो किसी और की आईडी होती है। और वो कहता है कि मेरा वज़न बढ़ गया, इसलिए मेरी शक्ल चेंज हो गई है, पर ह्यूंगसुंग नहीं मानता। और फिर पीछे से ली जिनसुंग आ जाता है, और वो कहता है कि चलो अगर नहीं दे रहा। तो वो जब देखता है कि वो वहाँ ह्यूंगसुंग होता है, तो वो कहता है ओए तू। और फिर और कुछ चीज़ें वहाँ से उठाता है ली जिनसुंग, और कहता है इसका बिल बना और इसकी पेमेंट कर दे, और फिर मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। और जब जिनसुंग ह्यूंगसुंग का नेम टैग दिखता है, तो देखता है उसका नाम भी ह्यूंगसुंग था। तो वो देख के काफ़ी हैरान होता है, और वो कहता है कि तुम दोनों ने मियाँ के पास आने की कोशिश की। और ह्यूंगसुंग के मुंह में मुक्का मारता है, और ह्यूंगसुंग को मारने लग जाता है। और फिर ह्यूंगसुंग की पैंट उतार के उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, और कहते हैं अगर तूने पुलिस वालों को बताया तो हम तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर देंगे। और फिर ह्यूंगसुंग को तैसुंग की बात याद आती है, और ह्यूंगसुंग बहुत बुरी तरह रोने शुरू हो जाता है। और उसकी मम्मा उससे गाल करती हैं, और
और ह्यूंग सुंग पूछता है आपने क्यों कॉल की। ह्यूंग सुंग उसकी मम्मा कहती हैं बस तुम्हारी याद आ रही थी, और कहती हैं पूरा दिन पढ़ते ना रहना, और कहते हैं अब मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है मैं। और ह्यूंग सुंग कहता है इस टाइम कौन सा ब्रेक। उसी वक्त उसकी मम्मा फ़ोन नीचे रख देती हैं, और फिर वह दुकानदार आता है और कहता है वो सब ले गए, बस ये रह गया है। और ह्यूंग सुंग की मम्मा वो ले लेती हैं। फिर वो दुकानदार कहता है आप इतनी देर के लिए काम कर रही हैं। फिर ह्यूंग सुंग की मम्मा कहती हैं कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। और फिर जब ह्यूंग सुंग सुबह स्कूल आता है तो हानल कुछ खाने के लिए कहती है, और फिर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि कल जिन सुंग ने किसी की मोटी लड़की की पिटाई की होती है, पर उन्हें नहीं पता था कि वो ह्यूंग सुंग ही होता है। पर वो ह्यूंग सुंग की माँ की बेइज्जती करते हैं। ये सुनकर ह्यूंग सुंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और जिन सुंग गौर करता है कि मिया का ध्यान ह्यूंग सुंग पर है। ये देखकर ली जिन सुंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुझे क्या मसला है। और जब जिन सुंग ह्यूंग सुंग को मुक्का मारने वाला था तो होंग जुयून जिन सुंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर जिन सुंग अपना हाथ चढ़वाता है और ह्यूंग सुंग को मुक्का मारने ही वाला होता है कि ह्यूंग सुंग मुक्का डॉज कर देता है। ये देखकर जिन सुंग बहुत ज़्यादा शौक होता है और फिर बैक टू बैक मुक्के मारने वाला होता है। फिर ह्यूंग सुंग जिन सुंग का पंच ब्लॉक कर देता है, और जिन सुंग दिल में सोचता है कि ह्यूंग सुंग भी बॉक्सिंग जाता है, और अंदर से ह्यूंग सुंग की पटकी हाथ में आई हुई होती है। और फिर जब जिन सुंग ह्यूंग सुंग को मारने वाला होता है, ह्यूंग सुंग जोर से जिन सुंग के पेट पे मुक्का मारता है और जिन सुंग वही नॉकआउट हो जाता है, और सब ह्यूंग सुंग को हीरो मानते हैं। तब डांस क्लास के अंदर देखते हैं कुछ बच्चे बता रहे होते हैं जिन सुंग एक ही मौके में नॉकआउट हो गया, और ये वो ह्यूंग सुंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर ये बात बास्को को भी पता चल जाती है और वो कहता है देख लेंगे उसको। बास्को का चेला कहता है कि बास्को भाई को खुद ही उठना पड़ गया, अब ह्यूंग सुंग की है नहीं। और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।